नमस्कार दोस्तों, कैपाडोशिया की सीक्रेट अंडरग्राउंड सिटीज पर हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। कैपाडोशिया सेंट्रल टर्की का एक क्षेत्र है जो अपने यूनिक जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। कैपाडोशिया के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक इसकी अंडरग्राउंड सिटीज हैं, जो इस क्षेत्र के प्राचीन निवासियों द्वारा खुद को इन्वेडर्स से बचाने के लिए बनाई गई थी। इस वीडियो में हम इन इनक्रेडिबल अंडरग्राउंड सिटीज के इतिहास और आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कैपाडोशिया का इतिहास। कैपाडोशिया एक समृद्ध और डाइवर्स इतिहास है जो 3000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। यह हिटाइटिस, पर्शियंस और ग्रीक्स जैसे कई प्राचीन सभ्यताओं का घर था। हालांकि इसकी शुरुआत क्रिश्चियंस ने की थी, जिन्होंने इस क्षेत्र पर सबसे स्थायी छाप छोड़ी। 4th सेंचुरी में कैपाडोशिया रोमन साम्राज्य में उत्पीड़न से भाग रहे क्रिश्चियंस के लिए एक रेफ्यूजी प्लेस बन गया था। प्रारंभिक क्रिश्चियन ने इस क्षेत्र में कई चर्च और मोनेस्ट्रीज का निर्माण किया, जिन्होंने यहाँ पर सीधे सॉफ्ट वॉल्केनिक रॉक में तराश के बनाया गया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड सिटीज। कैपाडोशिया की अंडरग्राउंड सिटीज बिजेंटाइन युग के दौरान 5th और 10th शताब्दी के बीच बनाई गई थी। वे आक्रमणकारी सेनाओं, विशेष रूप से 7th और 8th शताब्दी की अरब सेनाओं के खिलाफ रक्षात्मक उपाय के रूप में बनाई गई थी। सिटीज को सॉफ्ट वॉल्केनिक रॉक में उकेरा गया था, जिससे उन्हें सरफेस से डिटेक्ट करना मुश्किल हो गया था। वे सुरंगों के एक नेटवर्क से भी जुड़े हुए थे, जो वहां रहने वाले लोगों को बिना देखे ही इधर उधर जाने की अनुमति देते थे। लेआउट ऑफ अंडरग्राउंड सिटीज। कैपाडोशिया के अंडरग्राउंड सिटीज को सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें रहने वाले लोगों को लंबे समय तक जीवित रहने के लिए उपयोग में आने वाली सारी चीजें उपलब्ध थी। वे अक्सर कई लेवल गहरे होते थे। ऊपरी लेवल्स पर रहने वाले क्वार्टर्स, रसोई और कम्युनल एरियाज, और निचले वाले लेवल्स पर स्टोरेज एरियाज और दूसरी अन्य चीजों के लिए स्थान होते थे। वेंटिलेशन शैफ्ट्स और पानी के कुएं भी थे, जो निवासियों को ताजी हवा और पानी प्रदान करते थे। लाइफस्टाइल। अंडरग्राउंड सिटीज में जीवन कठोर और कठिन था। रहने वाले क्वार्टर्स छोटे और कोजी थे, और वेंटिलेशन की व्यवस्था होने के बाद भी ताजी हवा की कमी हुआ करती थी, क्योंकि ये क्वार्टर्स जमीन की निचली सतह में थे। हालांकि निवासी अपने रिसोर्सफुलनेस और सरलता के कारण लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम थे। वे लोग अपना भोजन स्वयं उगाते थे, अपने पशुओं को पाला, और पीने के लिए बारिश का पानी इकट्ठा करना जैसे काम वे बड़े अच्छे से मैनेज कर लिया करते थे। रिलीजियस सिग्निफिकेंस। उस समय के क्रिश्चियंस के लिए कैपाडोशिया के भूमिगत शहरों का एक धार्मिक महत्व भी था। उन्हें अक्सर रेफ्यूजी और पूजा के स्थानों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, और उनमें से कई में बाइबल के दृश्यों को दर्शाते हुए चैपल्स भी मिले हैं। इन चैपल्स में से एक सबसे प्रसिद्ध सेंट जॉर्ज का चैपल है, जो के मैकली में स्थित है। मॉडर्न डे। आज कैपाडोशिया की कई अंडरग्राउंड सिटीज जनता के लिए खोल दी गई हैं, जिससे विजिटर्स को आकर्षक इतिहास और वास्तुकला का पता लगे। यात्रा करने के लिए कुछ सबसे लोकप्रिय अंडरग्राउंड सिटीज में के मैकली, डेरिनक्यू और ओस्कोनाक्स शामिल हैं। वहां चलने के लिए नैरो टनल्स के माध्यम से गुजरना होता है, और कैपाडोशिया के निवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों की गहरी समझ प्राप्त करते हुए शहरों के विभिन्न लेवल्स का पता लगा सकते हैं। कैपाडोशिया के भूमिगत शहर इस क्षेत्र के प्राचीन निवासियों की सरलता और रिसोर्सफुलनेस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इन सिटीज से हमें पता चलता है कि उन समय में लोग किन मुसीबतों से रहा करते होंगे। सेनाओं के खिलाफ एक रक्षात्मक उपाय के रूप में निर्मित इन इनक्रेडिबल सिटीज ने डिफिकल्ट कंडीशंस के बावजूद भी वहां रहने वाले लोगों को लंबे समय तक जीवित रखा। आज वे कैपाडोशिया के समृद्ध इतिहास और संस्कृति के एक बेहद अच्छे एग्जाम्पल के रूप में खड़े हैं, और दुनिया भर के विजिटर्स को इंस्पायर और अमेज करना जारी रखते हैं। इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।